डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे अहले मदारिस के मिजाज के हवाले से। एक बात तो आप अरसा दराज से सुन रहे हैं कि मदारिस को अपना निसाब तब्दील करना चाहिए। ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी नहीं, इसके बारे में बहुत सी आरा मौजूद हैं और दोनों तरफ उलमा की एक जमात है जो अपने अपने दलाल रखती है। लेकिन आज मैं इससे हटकर एक नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मदारिस को निसाब से ज़्यादा मिजाज बदलने की ज़रूरत है। चूँकि मेरा मानना है कि निसाब की तब्दीली से वो फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकते जो मिजाज की तब्दीली से हासिल हो सकते हैं। मिजाज में तब्दीली किस नौइयत की होनी चाहिए और कौन कौन सी तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझाने के बजाय सिर्फ एक नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ ताकि हम उससे कोई नतीजा निकाल सकें और अगर वो नतीजा हमारी समझ में आ जाए तो उसके लिए हम कुछ पेश रफ्त कर सकें। तो मेरे नज़दीक जो नागुज़ीर तब्दीली है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम सिर्फ मसाजिद के इमाम, मदारिस के मुदर्रिस पैदा करने के तमाम तबका ज़िंदगी के लिए रहनुमा पैदा करें। हम अपने बच्चों को रहबानियत न सिखाएं, चूँकि हम खुद बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो मुझे बताइए, जब हम ये कहते हैं कि कारोबार नहीं करना, सिर्फ मसाजिद और मदारिस को संभालना है, मुलाजमत नहीं करनी, सिर्फ मसाजिद और मदारिस को संभालना है, आपने काश्तकारी नहीं करनी, सिर्फ मसाजिद और मदारिस को संभालना है, आपने किसी और मैदान में नहीं जाना, सिर्फ मसाजिद और मदारिस को संभालना है, क्या यह रहबानियत की छोटी सी किस्म नहीं है? क्या यह रहबानियत की एक शक्ल नहीं है कि हम उन तमाम चीज़ों से उनको रोक कर सिर्फ मसाजिद और मदारिस तक महदूद कर रहे हैं? मुझे बताइए कि क्या इस्लाम यही मिजाज रखता है? क्या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यही दर्स मिलता है? क्या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगी से हमें यही दर्स मिलता है? इस्लाम रहनुमाई के लिए है, रहबानियत के लिए नहीं है।